आज है 11 जुलाई और वक्त हो रहा है सुबह के 11:30 बजे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पर एक मैसेज पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1000 मिसाइल ईरान की तरफ लॉक हो गई है और 1000 और मिसाइल है जो उसको फॉलो करेगी। मतलब कि 2000 मिसाइल तैयार है अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने का प्लान करता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखा कि मैं ईरान की पहली लिस्ट में हूँ। मुझे ईरान जो है असैसिनेट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और अगर वो ये करता है तो ये बात जान ले कि मैंने ऑर्डर पहले ही पास कर दिया है। और अगर मुझे कुछ होता है तो 1000 मिसाइल इंस्टेंटली ईरान के ऊपर गिरेंगी और उसके बाद 1000 मिसाइल और उसको फॉलो करेंगी, लगभग 2000 मिसाइल। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मैसेज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और लास्ट में उन्होंने लिखा प्रेज टू बी अल्लाह। यूएसए के पेंटागन ने फिर से एलियन से रिलेटेड कुछ फुटेज पोस्ट करी है। बताया ये जा रहा है ये यूएफओ ऑब्जेक्ट हैं जिनको जनवरी 2025 में देखा गया था और अब इसकी फोटो रिलीज करी है पेंटागन ने। दोस्तों, मीडिया पर ये फोटोज पूरी तरह से वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक तो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें 6 शुआएं निकल रही हैं, वो स्टार टाइप का है, और दूसरा एक ब्लरी सा कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लाई करता रहता है एक ओशन के ऊपर। इंटरनेट यूजर्स ने इसका मजाक बना दिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये फेक जनरेटेड इमेज है जो पोस्ट कर रहा है पेंटागन। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी राय है, लेकिन पेंटागन जो भी उसके पास फुटेज है यूएफओ से रिलेटेड, एलियन से रिलेटेड, वो धीरे धीरे वो पोस्ट कर रहा है। अब दोस्तों, ईरान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है जिसको इसराइल और अमेरिका ने जब ईरान पर बमबारी किया था तो उस साइट को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था, जिसमें बताया जा रहा था कि इस न्यूक्लियर साइट में अंदर जाने का कोई रास्ता अब नहीं है क्योंकि अमेरिका ने इसको पूरी तरह से बमबारी करके तबाह कर दिया। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब इन न्यूक्लियर साइट पर एक्टिविटीज देखी जा रही है। ईरान की ट्रकें यहाँ पे दिखी जा रही हैं, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज फिर से तेज हो गई है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि ईरान ने अब मना भी कर दिया है कि कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी ईरान के अंदर नहीं आएगी और जो उसकी डैमेज साइट है न्यूक्लियर वाली उसको चेक नहीं करेगी। पहले ईरान मान गया था जब एमओयू साइन हो रहा था, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि हमारे यहाँ कोई भी इंटरनेशनल एजेंसीज नहीं आएगी न्यूक्लियर साइट को चेक करने। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये अब सीज़फायर तब होगा जब ईरान के अंदर से न्यूक्लियर डस्ट निकाल ली जाएगी। न्यूक्लियर डस्ट मतलब जो भी यूरेनियम ईरान के पास है, जब वो निकाल लिया जाएगा बाहर, तब जाकर परमानेंट सीज़फायर होगा। और ईरान का कहना है कि हम 1% भी यूरेनियम कहीं भी भेजने के हक में नहीं है और ना ही किसी को देने के हक में। अब मैं खबर आपको बता दूं जो वॉशिंगटन से निकल कर सामने आ रही है। वॉशिंगटन ने ईरान को 24 घंटे का टाइम दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो जितनी शिप्स को टारगेट कर रहा है वो फौरन रोक दे, और अगर ये ऑर्डर 24 घंटे के अंदर पास नहीं होता है, इस पर कोई रिएक्शन नहीं आता है ईरान की तरफ से, तो ईरान के ऊपर एक राउंड का और हमला होगा। मतलब कि अब की जो हमला होगा वो अमेरिका कह रहा है ईरान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमला करेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसने दोबारा शिप्स को टारगेट किया और जितने भी माइंस लगा रखे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो हटाए नहीं 24 घंटे के अंदर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि इस मैसेज से तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला हो सकता है इस 24 घंटे के अंदर। ईरान से निकलकर एक और बहुत ज़बरदस्त खबर सामने आ रही है। ये खबर को आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि ईरान के अंदर इतने क्राइसिस आ चुके हैं कि ईरान के अंदर खाने को पैसा नहीं है, और जो पैसा ईरान का हमारे पास सैंक्शंस पड़ा हुआ है उस पैसे से हम ईरान को क्रॉप्स देंगे, गल्ला देंगे, जिससे क्या होगा, ईरान अपना पेट भर सकेगा। लेकिन अब मैं बता दूं, ईरान ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है वेनेजुला। ये जो आप ट्रकें देख रहे हैं, ये ईरान से ट्रकें जा रही हैं वेनेजुला हेल्प के लिए। वेनेजुला में जो भूकंप आया था दोस्तों, अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसी के तहत बताया जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जा रही है वेनेजुला। दोस्तों, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास ऐसी कोई भी क्राइसिस नहीं है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। क्योंकि अगर किसी कंट्री के अंदर क्राइसिस होगी तो क्या वो ह्यूमैनिटेरियन एड दूसरी कंट्री को भेजेगा, और इतनी ज्यादा। दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रक के ट्रक जा रही है वेनेजुला। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान अभी सालों ये जंग लड़ सकता है, उसके पास इतना है, इतने वसाइल हैं। दोस्तों, अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। नाटो समिट हो रही थी जिसमें हर कंट्रीज के लीडर मौजूद थे नाटो के, जिसमें फिनलैंड भी मौजूद था, फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। फिनलैंड के प्रेसिडेंट से जब डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है और डोनाल्ड ट्रंप फिनलैंड के प्रेसिडेंट से पूछते हैं क्या आप पुतिन पर भरोसा कर सकते हैं, तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट कहते हैं नहीं। दोस्तों, इसी के साथ मैं बता दूं, फिनलैंड ने कहा है कि यूक्रेन अब ये वॉर जीत चुका है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक खबर और बता दूं जो रशिया के लिए थोड़ी सी डराने वाली है, कि रशिया के अंदर
ऑयल क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मारा-पीटी पेट्रोल पंप पर हो रही है, ये रशिया के मॉस्को का नज़ारा है। बताया ये जा रहा है कि रशिया जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करता था, अब रशिया ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है और जो वो ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है शिप से, उन शिप्स को भी टारगेट कर रहा है यूक्रेन। बताया ये जा रहा है कि 40% से ज़्यादा रशिया के अंदर जो रिफाइनरीज़ हैं, वो बंद हो गई हैं क्योंकि उन पर अटैक हो रहा है, लगातार एनर्जी साइट्स को अटैक कर रहा है यूक्रेन। दोस्तों इस सब के चलते बताया ये जा रहा है कि रशिया काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर आ गया है क्योंकि दोस्तों एनर्जी से ही सारी मशीनरीज चलती हैं, जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और अगर इन फॉसिल फ्यूल को ही निशाना बना दिया जाए तो सारी मशीनरीज ठप हो जाती हैं और यही यूक्रेन ने किया। यूक्रेन ने सारी जो ऑयल फैसिलिटीज़ थी रशिया की टारगेट करा और जिसके चलते अब रशिया के अंदर क्राइसिस गहराते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है, एनालिस्ट यहाँ तक मान रहे हैं कि अगर ये वॉर और ज़्यादा गहराई और रशिया के पास और ज़्यादा वसाइल नहीं बचे तो हो सकता है कि ये वॉर न्यूक्लियर शक्ल इख्तियार कर सकती है क्योंकि दोस्तों रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं और अगर रशिया के पास कोई और चारा नहीं बचता है तो वो अपने न्यूक्लियर हथियार यूज़ कर सकता है। शुक्रिया दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।